अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस एक्ट का बेसिक पर्पस यह है कि तमाम लॉज को समझने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जनरल क्लॉजेस एक्ट एक इंटरप्रिटेशन लॉ है, यानी ये हमें बताता है कि दूसरे लॉज को कैसे समझा जाए। इसमें कॉमन टर्म्स की डेफिनेशंस और रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो हर पाकिस्तान लॉ पर अप्लाई होते हैं जब तक कॉन्टेक्स्ट कुछ और ना हो। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में मुख्तलिफ लफ्जों की डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे पर्सन, जिसमें इंडिविजुअल के साथ कंपनीज भी शामिल होती है। गुड फेथ का मतलब है ईमानदारी से काम करना, चाहे नेग्लिजेंस हो या ना हो। इसी तरह डॉक्यूमेंट, ऑफेंस, प्रॉपर्टी वगैरह की डेफिनेशंस दी गई है। ये डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली हर लॉ पर अप्लाई होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 6, इफेक्ट ऑफ रिपील, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लॉ रिपील हो जाए तो उसका यह मतलब नहीं कि पुराने एक्शंस खत्म हो गए। जो राइट्स, लायबिलिटीज या लीगल प्रोसीडिंग्स पहले से चल रही हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं। इसका सिंपल प्रिंसिपल है, रिपील पास्ट को खत्म नहीं करता। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 7। इसके मुताबिक अगर कोई लॉ रिपील हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली वापस नहीं आता। उसे रिवाइव करने के लिए एक्सप्रेस स्टेटमेंट जरूरी होती है। सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी लॉ को रिपील करके नया लॉ बनाया जाए तो पुराने रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली नए लॉ पर अप्लाई हो जाते हैं। इससे लीगल कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 और 10 की, जो टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अगर फ्रॉम यूज हो तो पहला दिन इंक्लूड नहीं होता, और अगर टू यूज हो तो लास्ट डे इंक्लूड होता है। अगर लास्ट डे हॉलिडे हो तो नेक्स्ट वर्किंग डे वैलिड होता है। सेक्शन 13 जेंडर और नंबर के बारे में है। इसके मुताबिक मैस्कुलिन वर्ड्स में फीमेल भी शामिल होती है, और सिंगुलर का मतलब प्लूरल भी हो सकता है। अब आते हैं पावर्स वाले सेक्शंस पर। सेक्शन 14 कहता है कि जो पावर दी गई है वो बार बार यूज हो सकती है। सेक्शन 16 कहता है कि जिस अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने का पावर है, उसके पास सस्पेंड और डिसमिस करने का भी पावर होता है। सेक्शन 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मुताबिक अगर किसी अथॉरिटी को रूल्स बनाने का पावर दिया गया है तो उसके पास उन रूल्स को अमेंड, मॉडिफाई या कैंसिल करने का भी पावर होता है। सिंपल प्रिंसिपल है, पावर टू मेक इंक्लूड्स पावर टू अनडू। सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई लॉ रिपील हो जाए और नया लॉ आ जाए तो पुराने रूल्स तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक वो नया लॉ के अगेंस्ट ना हो। अब आते हैं सेक्शन 24A पर, जो मॉडर्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके मुताबिक हर अथॉरिटी को अपनी पावर्स फेयर, रीजनेबल और जस्ट तरीके से यूज करनी चाहिए, और उन्हें अपने डिसीजंस की रीजंस भी देनी चाहिए। यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। सेक्शन 26 डबल जेपर्डी के बारे में है। अगर एक ही एक्ट दो लॉज के अंडर ऑफेंस हो तो बंदा किसी एक के तहत पनिश हो सकता है, लेकिन उसे 2 दफा पनिश नहीं किया जा सकता। सेक्शन 27 सर्विस बाय पोस्ट के बारे में है। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एड्रेस करके, प्रीपेड करके और पोस्ट कर दिया जाए तो उसे लीगली सर्व्ड माना जाता है, जब तक ऑपोजिट प्रूव ना हो। आखिरी तौर पर यह कहना जरूरी है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एक फाउंडेशन लॉ है जो तमाम दूसरे लॉज को समझने में मदद करता है। यह कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और फेयरनेस इंश्योर करता है लीगल सिस्टम में। उम्मीद है आपको एक्ट समझ आ गया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।